By a traditional belt known as Kera. We are seeing the culture and traditions of India and of our guests. मॉरिशस के यहाँ पर प्रविंद कुमार जगन्नाथ का आगमन होता हुआ मॉरिशस भी भारत का महत्वपूर्ण साझीदार रहा है। भारत ने औपचारिक रूप से 1948 में राजनयिक संबंध बनाए थे और तब से लेकर आज तक संबंधों की एक नई पटकथा मॉरिशस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में भी लिखी गई है। एक एक करके यहाँ पर हमारे विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति श्रीमती शेख हसीना और उनके साथ उनकी सुपुत्री, भारत के पड़ोसी और भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों की एक नई उड़ान, नई ऊंचाई। India and Bangladesh share a deep bond of friendship and cooperation. India was one of the first countries to recognize Bangladesh and establish diplomatic relations immediately after its independence in December 1971. India and Bangladesh share the longest land boundary that India shares with any of its neighbors, and Prime Minister Sheikh Hasina and Mr. Modi have shared many friendly meetings where they have promised to cooperate with each other on various subjects. Jasleen, as you rightly said, India and Bangladesh share bonds of history, language, culture, and multitude of other commonalities. The Shonali Adhyay, or golden chapter of bilateral ties, continues with both sides maintaining close engagement in diverse areas, including at the highest level. She is also the longest-serving female PM in the world. मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस समारोह में शामिल। और बांग्लादेश की बात करें तो पिछले वर्ष यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन, जो बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर आज के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत के पड़ोसियों के बीच भी आपस में ये भेंटवार्ता, इस अनौपचारिक और कुछ औपचारिक माहौल में एक बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़े स्तर पर जब देश के हर कोने से यहां पर नामचीन हस्तियां और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग मौजूद, गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से शोभा बढ़ती हुई इस समारोह की, और मंच पर वो चर्चित और महत्वपूर्ण चेहरे। और इस समय आगमन हो रहा है सेशल्स के उपराष्ट्रपति श्री अहमद आफिफ का। Diplomatic ties between India and Seychelles have existed since Seychelles gained independence in 1976. Seychelles and India have a balance of trade in areas of tourism, fishing, petroleum, exploration, communications and IT, computer education and pharmaceuticals, which have been identified as areas of economic cooperation between the two countries. भारत द्वारा सेशल्स में अब तक 29 से अधिक योजनाएं शुरू की गई हैं। इस बीच अतिथियों का आगमन लगातार जारी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ का आगमन और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना दास। ये आयोजन अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए है।
एक तरफ विदेशी मेहमान भारत जो अतिथि देवो भवः और वसुधैव कुटुंबकम का प्रसारक रहा है, उसके तहत अतिथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। और दूसरी तरफ इसमें लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में देशवासी भी हिस्सा ले रहे हैं, इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बन रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश लोगों से मिलते हुए The forecourt of Rashtrapati Bhavan has borne witness to the triumphs and trials of the Indian nation, and as we witness yet another chapter in its storied history, let us remember the values of unity, diversity, and democracy that unite us as a nation. Here at the heart of India's democratic machinery, the parliamentary system of governance is in full swing. With its roots deeply embedded in the Constitution, and this system has been the cornerstone of India's governance since independence. Eminent leaders who have taken this Smriti Irani sharing a laugh. वहां पर अर्जुन मुंडा भी नजर आए और जनरल वीके सिंह भी थे। चिराग पासवान जो बिहार के हाजीपुर से चुनकर आए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके पिता रामविलास पासवान भारत की कई सरकारों में महत्वपूर्ण मंत्रालय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। कुछ समय पहले निरहुआ भी हमें स्क्रीन पर नजर आए। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार लगातार शपथ लेंगे। ये निरहुआ जिनका भी जिक्र कर रहे थे, आनंद, और साथ में संजीव मनोज तिवारी हैं जी, दिल्ली से जीते हैं सांसद। तो ये बात अपने आप में इसको समझना, इसकी गंभीरता को भी महसूस करना चाहिए। लगातार तीसरी बार इसके पीछे जो प्रयास है, इसके पीछे जो लगातार कार्य किया गया है, ये उसका परिणाम है। ये एक बार में और यूं ही नहीं होता, इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, कुछ नए तरीके से सोचना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये वो आदर्श वाक्य है जिसने सबको जोड़ा है। और इस समय पर्दे पर पवन कल्याण, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि ये हवा का झोंका नहीं बल्कि तूफान है। जी हां, दक्षिण भारत में राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा पवन कल्याण। और यहां पर जो भी लोग आए हैं इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनने, उनके मन में उत्साह है, क्योंकि वो नए भारत के नवनिर्माण के जो शिल्पी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उस भारत का हिस्सा हैं जो उम्मीदों का भारत है, जो संभावनाओं को संभव करने का भारत है। ये मंच का वो हिस्सा है जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे लोग, वो बैठे हैं जो उम्मीदों का भारत है, जो संभावनाओं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बैजंत पांडा भी उनके साथ। ओम बिरला, लोकसभा के पूर्व स्पीकर, उनका आगमन होता हुआ, चेहरे पर मुस्कान। और इस भव्य समारोह का कौन साक्षी नहीं बनना चाहता, प्रियदर्शनी? Anand, I'm always intrigued by what first-time elected members of parliament must feel as they carry a tremendous responsibility on their shoulders, as countless people have placed their hopes and trust in them. These new MPs are expected to deliver on their promises and effectively represent their constituents' interests. The weight of these expectations is significant as they must navigate the complexities of parliamentary procedures. श्री ओम बिरला और साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला। So I was talking about parliamentary procedures which they must follow while staying true to the needs and aspirations of the people
who elected them. मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू का आगमन, भारत का एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी। Our ties with Maldives are deep-rooted, based on exchanges and interactions for centuries. India's neighborhood first policy has deepened our bilateral ties for the common benefit of two countries and their region at large. भारत सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसी सामग्री प्रदान कर मालदीव के बुनियादी ढांचे के निर्माण में हमेशा से सहायता प्रदान करता रहा है। एक स्थिर और समृद्ध मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप है। इन तस्वीरों में एक बात ये भी याद रखने की है कि ये भारत के पड़ोसी हैं और ये भी आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आज का नया भारत। और अब आगमन होता हुआ श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे का आगमन आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे विदेशी मेहमान एक एक करके यहां पधार चुके हैं। आगमन हो रहा है श्रीलंका के राष्ट्रपति का। The relationship between India and Sri Lanka is more than 2,500 years old. Both countries have a legacy of intellectual, cultural, religious, and linguistic interaction. In recent years, the relationship has been marked by close contacts at all levels. Trade and investment have grown, and there is cooperation in the fields of development, education, culture, and defense. अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और श्रीलंका में भारत एक प्रमुख निवेशक भी है। एशिया का ये क्षेत्र और जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के नेता भी हमारे पड़ोसी देश। सबसे बात जो महत्वपूर्ण और याद रखने की है वो ये कि अब तक दुनिया में इस बात की चर्चा हमेशा होती आई है, संभावनाओं की दृष्टि से दुनिया का ये हिस्सा अब अपनी पहचान और अपनी शक्ति की एक बहुत बड़ी कहानी लिखने जा रहा है। धीरे धीरे दुनिया ने माना है और इस समय बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद जैसा कि हम सब जानते हैं भाजपा ने दिल्ली की सभी सीटें जीती। भी भाजपा के नेता प्रवीण खंडेलवाल बांसुरी स्वराज के साथ Prime Minister Mr. Narendra Modi has always been called a man of action. He has already prepared Modi 3.0. There is a game plan, a roadmap for the future with strategic planning and concerted efforts. The first 100 days promise to lay a robust effort towards development which is inclusive and prosperity. The main areas include manufacturing, defense, 100% saturation, which means accelerating the implementation of flagship social welfare schemes such as the PM Awas Yojana and Har Ghar Jal, among many of the other 100% saturation schemes. Of course, there will be more focus on infrastructure, renewables, agriculture, semiconductors, finance, and economy. Shri Narendra Modi is set to take oath in just a short while from now for a third consecutive time after the BJP-led National Democratic Alliance (NDA)
won a majority. This event holds a ceremonial dimension, also an emotional dimension, and of course, a national dimension. These factors combine to create the visuals which are presented to you by Doordarshan. राजनाथ सिंह के पीछे लल्लन सिंह नजर आ रहे थे, सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, किरण रिजिजू, श्रीपद यशो नाइक, और ठीक पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली से चुनकर आए हैं, उन्हें भी संभवतः मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। वीरेंद्र खटीक भी नजर आ रहे हैं, मनसुख मांडविया, अमित शाह और राजनाथ सिंह, दो दिग्गज राजनीतिज्ञ जिन्होंने बीते 10 वर्षों में कहें राजनाथ सिंह के नजरिए से मंत्रिमंडल में धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत भी हमें नजर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये वो क्षेत्र है संजीव जहां पर अटकलें हैं कि जो इन कुर्सियों पर विराजमान हैं वो भावी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। नहीं, अब इसमें अटकल तो कोई नहीं है। ये तो वही चेहरे हैं जो अब कुछ देर में, सबसे पहले हम सब जानते हैं जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होता है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की, और उसके बाद मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर उसके बाद राज्य मंत्री। तो यही क्रम रहेगा। अब ये वो चेहरे हैं और देश के सामने हैं अब ये चेहरे। ये नए भारत की नई तस्वीर है, ये आज का नया भारत है। नई सोच के साथ डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और अतुल्य विजन और इम्प्लीमेंटेशन और ऐसे अधोसंरचना के ऐसे प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के साथ G20 के भव्य और अर्थपूर्ण आयोजन से भारत की नेतृत्व क्षमता विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित भी हुई है। हर मुश्किल में अन्य देशों की मदद का हाथ बढ़ाने वाला भारत आज विश्व बंधु के रूप में पहचान बना रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर भी हमें नजर आए इस बीच, प्रसारण मंत्री। 31,000 per month installment. और लोगों का उत्साह ये संजीव बताता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज जश्न का माहौल है। बिल्कुल है, और इंतजार भी है, उत्सुकता भी है, और जैसा अभी आप सबने बताया ही कि बहुत देर नहीं है, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का आगमन होगा और फिर ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, शपथ ग्रहण समारोह। और एक और बात, पर्दे पर बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो कई बार जो आप बात कर रहे हैं धारा प्रवाह, उसमें उनका जिक्र करना उस वक्त संभव नहीं हो पाता, लेकिन पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, दूरदर्शन के माध्यम से ये प्रसारण उन तक पहुंच रहा है। और इतने बड़े स्तर पर ये ऐसा शपथ ग्रहण समारोह सचमुच इतिहास में दर्ज होता हुआ इससे पहले तो कभी नहीं देखा किसी ने। The air is thick with anticipation and excitement. Spiritual guru Smriti Irani here on the screen. And everybody just waiting for the Prime Minister to arrive. The oath taking itself is a solemn moment, underscored by the collective hope and aspirations of over 1 billion people. Each face in the crowd, no matter the age, color, caste or creed, reflects a shared pride and optimism for the future. केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर अश्विनी चौबे भी हमें नजर आए, और इस बीच ये वो हिस्सा है जो अध्यात्म, धर्म और संस्कारों का भारत में संचार करता है। वसुंधरा राजे सिंधिया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ठीक कह रहे हैं संजीव, तमाम विभूतियां हैं और उन सब विभूतियों ने भारतीय राजनीति में अमूल्य योगदान दिया है। बिल्कुल, और एक बात और, जो अभी जैसे ही इसमें अब कोई अटकल नहीं है, कोई अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा जैसे ही प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा उस वक्त जोश का क्या आलम होगा यहाँ पर। रघुबर दास भी हमें नजर आ रहे हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री।
This ceremony not only marks the beginning of a new political chapter, but also reinforces the enduring unity of the Indian people. It is a vivid reminder that in this diverse nation, प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल और फिल्मी जगत की अभिनेत्री रवीना टंडन भी हमें उनके साथ नजर आई। एक चीज और, ये दृश्य इस समय सूरज की ढलती रोशनी में और भी खूबसूरत बनाते हुए इस पूरी छटा को, और यहां पर ये बता देना बड़ा जरूरी होगा कि धीरे धीरे आप देखिएगा सूरज अगर घड़ी के हिसाब से देखें तो पूरी तरह से ढल जाएगा लगभग 4-5 मिनट में, लेकिन ये छटा और खूबसूरत होती जाएगी और निखरता जाएगा ये पूरा दृश्य। जी हां, क्योंकि ये उभरता हुआ भारत है, ये विकसित भारत है, ये वो भारत है जिसमें संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। it is also a vivid reminder that in this diverse nation, the strength lies in its people coming together as one. Much like a bouquet composed of varied, beautiful flowers, each adding to the overall splendor. लोकतंत्र की अगर बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं, और ये लोकतंत्र का जश्न है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस ढंग से 7 चरणों में चुनाव हुए और उन चुनावों में जिस ढंग से देशवासियों ने दिलचस्पी जताई, दिखाई, और प्रचंड गर्मी के बीच भी संजीव जिस ढंग से लोगों के बीच उत्साह था अपने जन। Affordable homes in the heart of the city with luxurious beyond your wildest imagination. Yes, it's unbelievable but true. Everything is possible. At Rohan City in Bejai, Mangalore, 550 apartments, more than 250 commercial spaces, an 80,000 square feet best city club, and many more facilities. For just ₹31,000 per month installment, 10% special discount for teachers, police, journalists, and defense personnel. Last few days left. Rohan City, a lifetime of blissful living. प्रणाली की बात कर रहे थे संजीव, और लोकतंत्र जो है वो विरासत, समानता, समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समावेशिता के महत्व पर जोर देती है। और यहां पर सबकी नजरें इस ओर टिकी हैं। इस ऐतिहासिक समारोह में अब विशिष्ट अतिथियों का आगमन लगातार जारी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और सबसे बड़े लोकतंत्र के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पधार रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद तीसरी बार चुनकर आए हैं। देशवासियों का अटूट भरोसा, अपार जन समर्थन, आत्मीय स्नेह है, और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेतृत्व से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगति के पथ पर उड़ान भर रहा है। समाज के कमजोर तबके से लेकर हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, एक बार फिर नई उम्मीद के साथ। शब्दों में अब क्या कहें, जो उत्साह है आप उनका स्वयं अनुभव करिए। सबका आभार स्वीकार करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार। The man of the moment, Mr. Narendra Modi, who will make history in
just a few moments from now, as he returns greetings of his colleagues, of the cabinet, and people who have come here in their thousands to attend this special moment. और अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। कुछ ही देर में वे यहां आएंगी और शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन पर राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति पर भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वही चमक, उत्साह, उमंग, आशा की वो किरण जिसपे 140 करोड़ देशवासियों की आशाएं, उम्मीद टिकी है। नए भारत का सृजन करने वाले, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमचमाते हुए सितारे की तरह अंकित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। जोरदार तरीके से अभिवादन हो रहा है यहाँ नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का। एक अजब जोश, उमंग, उत्साह, 10,000 से अधिक मेहमान और आगमन देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का। सबका अभिवादन स्वीकारते हुए और अब वो इंतजार की घड़ियां बहुत करीब आती हुई जब आज का समारोह उस मकाम पर जाएगा जहां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेंगे। राष्ट्रपति के सचिव धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए श्री राजेश वर्मा। कुछ ही समय में हमारे बीच राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन होगा। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हुए सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की ओर। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चिर परिचित अंदाज में आंखों में चमक, उत्साह और सभी देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक विश्वास लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर विराजमान हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। आपके चेहरे का तेज आपकी आंतरिक शक्ति का भी द्योतक होता है। इन बातों को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि हम देख भी सकते हैं। आज देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण, जब नई सरकार का गठन हो रहा है और कुछ ही देर में यहां शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, तो तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लगातार इस समय चर्चा उनकी राजनाथ सिंह जी के साथ, एक लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद ये वो क्षण जो विजयी होने का सुख भी देते हैं, आनंद भी, और साथ ही साथ कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। जनप्रतिनिधियों का जीवन ऐसा ही होता है और यही हमारी संसदीय प्रणाली की खूबसूरती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उसके बाद उनसे अपेक्षा रखती है कि वो उनके सपनों को साकार करें, और उन्हीं सपनों को कैसे साकार किया जाएगा उसका रोड मैप, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जसलीन बता रही थी कि रोड मैप जिसका पूरा विस्तार से जिक्र हुआ, दिनों का ही नहीं, महीनों का ही नहीं, बल्कि कुछ वर्षों का रोड मैप मोदी जी ने तैयार कर रखा है। लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें बढ़ती हुई,
और सबकी निगाहें इस समय राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों की ओर। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शुभागमन हो रहा है। ब्यूगलर्स के इस फैनफेयर ध्वनि के साथ उनका शुभागमन होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन, उनके साथ राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मनराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना
अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अमित शाह। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। नमस्कार। थैंक यू। श्री जगत प्रकाश नड्डा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री शिवराज सिंह चौहान।
मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। I, Subramanyam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will.
I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री मनोहर लाल। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री HD कुमार स्वामी। I, Aradanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Aradanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
Yes, thank you. श्री पीयूष गोयल। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जीतन राम मांझी।
मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री राजीव रंजन सिंह। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दामोदर दास मोदी। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law
without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Congratulations. डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री किंजरप्पू राममोहन नायडू, I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Yeah, very good.
श्री प्रहलाद जोशी। I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for Union, except may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री जुएल उराम। मैं जुएल उराम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं जुएल उराम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित यह प्रकट नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा श्री गिरिराज सिंह। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची नित्य श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार
न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री किरेन रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. डॉक्टर मनसुख मांडविया। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री चिराग पासवान। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री C.R. पाटिल। मैं C.R. पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं तब या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं C.R. पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह। I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जयंत चौधरी। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसा राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री श्रीपाद येशो नाइक। मैं श्रीपाद येशो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। Thank you. श्री पंकज चौधरी। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री कृष्ण पाल। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। Out of the city with luxurious beyond your wildest imaginations and defense personnel. Last few days left. Rohan City, a lifetime.
मैं रामदास अठौले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास अठौले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय अब की ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रामनाथ ठाकुर। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नित्यानंद राय। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री वी सोमन्ना। I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithful and consistently discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear and favor, affection in or ill will. I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any manner which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for
the due discharge of my duties as such Minister of State. Karnataka. डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Affordable homes in the heart of the city with luxurious for just rupees 31,000 per month installment. 10% special discount for teachers, police, journalists and defense personnel. Last few days left. Rohan City, a lifetime of blissful living. मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Yes, it's unbelievable but true. Everything is possible. At Rohan City in Bejai, Mangalore, 550 apartments, more than 250 commercial spaces, an 80,000 square feet best city club, and many more facilities. For just rupees, teachers, police, a lifetime of blissful living. मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ का राज्य का मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों की प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री कीर्तिवर्धन सिंह। मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बधाई हो। श्री शांतनु ठाकुर।
I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as a such Minister of State. Shri Suresh Gopi. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. Dr. L. Murugan. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter
which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. Thank you. श्री अजय टमटा। मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री बंदी संजय कुमार। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री कमलेश पासवान। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भागीरथ चौधरी। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सतीश चंद्र दुबे। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। Congratulations. श्री संजय सेठ।
मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रवनीत सिंह। I, Ravneet Singh, bid to do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and discharge my duties as a minister conscientiously discharge my duties as a minister of state for the union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Ravneet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Blessing up. श्री दुर्गादास उइके। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हों, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्रीमती रक्षा निखिल खड़से। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। श्री सुकांत मजूमदार। I, Shukanto Majumdar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shukanto Majumdar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्रीमती सावित्री ठाकुर। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात के अनुरूप देश या बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे
अपेक्षित हो मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समुचित या प्रकट करूंगी। श्री तोखन साहू। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री राजभूषण चौधरी। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा। मैं भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपतराज श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हर्ष मल्होत्रा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई भामड़िया। मैं नीमूबेन बामणिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं नीमूबेन बांभणिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री मुरलीधर मोहोल। मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री जॉर्ज कुरियन। I, George Kurian, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, George Kurian, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become
known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री पवित्र मार्गेरिटा। I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय गान के लिए कृपया खड़े हो जाएं। Please rise for the national anthem. देवी और सज्जनों, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। अब राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी तथा प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्री परिषद के सदस्यों की और उसके बाद अन्य देशों के आमंत्रित राष्ट्र प्रमुखों की ग्रुप फोटो होगी। हम भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मंच पर पधारें। शपथ ग्रहण करने वाले सभी मंत्री दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार मिल गई है। आज की रात लोकतंत्र का नया सूरज आएगा, इसका संदेश लेकर आई है और अब उम्मीदों को पूरा करने के प्रयास ये देश और इस देश का प्रत्येक नागरिक देखेगा। नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ और
उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगी इस समय ग्रुप फोटो के लिए। An important part of the oath-taking ceremony is the photo op with the President and the Prime Minister and the Vice President. The newly elected Council of Ministers is a prudent mix of youth and experience. आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद नया भारत नई आशा, नई आकांक्षा और उम्मीदों के साथ नई पारी के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। असल में ये अंत नहीं, शुरुआत है। भविष्य के लक्ष्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त करेगा। भारतवासियों की आज यही कामना है। इस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति इस भव्य समारोह के लगभग समापन की तरफ अग्रसर ये समारोह, और जैसे कि नए भारत का जिक्र है, वाकई में ये नया भारत है जहां जोश भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी। नया भारत जो सुरक्षित, समृद्ध, शक्तिशाली है और जिसका आधुनिक विज्ञान के साथ तकनीकी क्षेत्र में दबदबा भी है। ये नया भारत है जहां जन के मन की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें खुशहाल, उन्नत और प्रगतिशील बनाने की तरफ आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। This marks a moment of a new dawn, where India's destiny will take a new shape and dimension. These visuals will go down in memory lane as a testament to this significant turning point in our nation's history. As the proceedings draw to a close, the forecourt of Rashtrapati Bhavan stands illuminated, a testament to the enduring power of democracy and the collective will of the people. The ceremony is about to conclude, but the journey ahead is one of promise and potential. हमारे विदेशी मेहमान, हमारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के राजनेता इस समय मंच पर, और ये वो यादगार तस्वीरें हैं जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐतिहासिक पल इतिहास में दर्ज होता हुआ। Heads of state who have come especially to witness the historic moment of Prime Minister Narendra Modi's third consecutive term in office. A wonderful photo op. The President of Sri Lanka, His Excellency Ranil Wickremesinghe, President of Maldives, His Excellency Dr. Mohammad Muizzu, the Vice President of Seychelles, His Excellency Ahmed Afif, the Prime Minister of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, the Prime Minister of Mauritius, His Excellency Pravin Kumar Jagnauth, the Prime Minister of Nepal, His Excellency Pushpa Kamal Dahel Prachand, and the Prime Minister of Bhutan, His Excellency Shering Tobgay. और इनके साथ हमारे देश की राष्ट्रपति, हमारे देश के उपराष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री। आज इस समारोह के पश्चात इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन किया गया है और प्रस्थान कर रहे हैं यहां से ये मेहमान राष्ट्रपति भवन के भीतर। आज के इस विशेष अवसर पर इनका आगमन नई सरकार का गठन और ये ऐतिहासिक पल, और अब सभी गणमान्य व्यक्ति
राष्ट्रपति भवन की ये शानदार एक तो सीढ़ियां और इनके सामने ये टस्कन पिलर्स, ये स्तंभ, वास्तुकला का शानदार नमूना राष्ट्रपति भवन, और सीढ़ियों के ठीक सामने दरबार हॉल, जिसका बहुत ही प्रसिद्ध झूमर यहां से हम देख सकते हैं। Prime Minister Narendra Modi, his Council of Ministers, striding upwards and onwards as the new government faces high expectations. मोदींच्या घरातील एनडीएच्या संभाव्य मंत्र्यांची बैठक संपली. शपथविधी सोहळ्यासंदर्भात बैठकीत चर्चेची शक्यता. एनडीएमधून आज अंदाजे 52 ते 55 मंत्री शपथ घेण्याची शक्यता. यात भाजपसह शिवसेना, राष्ट्रवादी, टीडीपी, जेडीयूसह अनेक पक्षांचा समावेश. अमित शाह, गडकरी, राजनाथ सिंह, मनसुख मांडविया यांना मंत्रिपदासाठी कॉल, तर अर्जुनराम मेघवाल यांनाही मंत्रिपदासाठी पाचारण. शिवसेनेकडून प्रतापराव जाधवांना मंत्रिपद मिळणार. प्रतापराव जाधवांना मंत्रिपदाच्या शपथेसाठी फोन आल्याची माहिती. रक्षा खडसे यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी. रक्षा खडसेंना मंत्रिपदासाठी फोन. माझ्या प्रवासात एकनाथ खडसेंचाही मोठा वाटा. नाथाभाऊंकडे अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या, तर कोणतं प्रोफाईल मिळेल याची अपेक्षा नाही. मंत्रिपदासाठी फोन आल्यानंतर रक्षा खडसेंची एबीपी माझावर प्रतिक्रिया. रक्षा खडसेंना मंत्रिपद हा अत्यंत आनंदाचा क्षण. एकनाथ खडसेंची प्रतिक्रिया. तर शपथविधीला एकनाथ खडसेही उपस्थित राहणार. पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांना मंत्रिपद मिळणार. मुरलीधर मोहोळ यांना शपथविधीसाठी फोन आल्याची माहिती. हेमंत रासनेंकडून मुरलीधर मोहोळ यांना शुभेच्छा. कोविड काळात त्यांनी चांगलं काम केलं, हीच त्यांची पोचपावती. हेमंत रासनेंची प्रतिक्रिया. हेमंत रासनेंकडून मुरलीधर मोहोळांना शुभेच्छा. कोविड काळात त्यांनी चांगलं काम केलं होतं, त्याची पोचपावती मिळाली. हेमंत रासनेंची प्रतिक्रिया. रामदास आठवलेंनाही मंत्रिपदासाठी फोन. रामदास आठवले मोदी सरकारच्या दोन्ही टर्ममध्ये मंत्री होते. मोदींवर आमचा पूर्ण विश्वास, संधी मिळणारच होती. आरपीआय एनडीएचा पार्टनर आहे. रामदास आठवलेंची प्रतिक्रिया. साताऱ्याचे खासदार उदयनराजेंना मंत्रिपदासाठी फोन नाही. उदयनराजे अजून वेटिंगवर असल्याची माहिती. यंदा मराठवाडा आणि कोकण मंत्रिपदापासून वंचित राहण्याची शक्यता. नारायण राणे आणि भागवत कराड यांना मंत्रिमंडळात स्थान नसल्याची चर्चा. एस जयशंकर पुन्हा मंत्री होणार. मंत्रिपदासाठी एस जयशंकर यांना फोन. तेलुगू देसमच्या दोघांना मंत्रिपद शपथविधीचं निमंत्रण. डी.आर. चंद्रशेखर, के. राममोहन नायडू यांना कॉल. जेडीएसचे एच.डी. कुमारस्वामी, जेडीयूचे रामनाथ ठाकूरांना मंत्रिपद मिळणार. एलजीपीचे चिराग पासवान, जितनराम मांझी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल यांनाही शपथविधीसाठी फोन. काँग्रेसकडून मल्लिकार्जुन खरगे शपथविधी सोहळ्याला हजर राहणार. सूत्रांची माहिती. नरेंद्र मोदींनी राजघाटावर जाऊन महात्मा गांधींच्या समाधीला वंदन केलं. राजघाटानंतर अटल बिहारी वाजपेयींच्या स्मृतीस्थळाला नरेंद्र मोदींकडून अभिवादन. शपथविधी आधी नरेंद्र मोदींकडून वॉर मेमोरियल येथे शहीदांना अभिवादन आणि त्यांचं स्मरण. एनडीए सरकारच्या शपथविधीसाठी 9 देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रण. बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, नेपाळ, भूतान आणि सेशेल्सच्या प्रमुखांना आमंत्रण. शपथविधी सोहळ्यानंतर भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या घरी स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम आयोजित. भाजपचे सर्व खासदार, पदाधिकारी, राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह इतर पाहुणे राहणार उपस्थित. भाजपच्या महाराष्ट्रातील 1000 पदाधिकाऱ्यांना शपथविधी सोहळ्याचं निमंत्रण. भाजपचे सर्व आमदार, खासदार, लोकसभेचे संयोजक, प्रभारी, विधानसभा आणि लोकसभा विस्तारक उपस्थित राहणार. नरेंद्र मोदींच्या आज होणाऱ्या शपथविधी सोहळ्यासाठी नागपूर भाजपची टीम दिल्लीत. ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी उत्सुक असल्याची कार्यकर्त्यांची भावना.
नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीसाठी राष्ट्रपती भवनासमोर जय्यत तयारी. कडेकोट पोलीस बंदोबस्त सकाळपासूनच तैनात, तर स्वागतासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा मोदींचे बॅनर. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा शपथविधी सोहळा पार पडणार. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती भवनाकडून शपथविधी कार्यक्रमाच्या तयारीचा व्हिडिओ जारी. पंतप्रधान मोदी यांच्या शपथविधी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीत ठिकठिकाणी मोदींचे पोस्टर्स. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. श्री जयंत चौधरी. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration. तर अतिशय छोट्या गावामधून बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यामधल्या मादनी या गावामधून आज केंद्रीय मंत्रिपदाची शपथ घेणारे खासदार प्रतापराव जाधव हे मात्र आपलं प्राथमिक शिक्षण त्यांनी जिथे पूर्ण केलं त्या शाळेच्या परिसरामध्ये त्यांच्या वर्गमित्रांची आणि गावकऱ्यांची नेमकी काय प्रतिक्रिया आहे जाणून घेतलेली आहे आमचे प्रतिनिधी संजय महाजन यांनी. काका, काय भावना आहेत? आज प्रतापराव जाधव हे केंद्रीय मंत्रिपदाची शपथ घेत आहेत. आजचा आनंद हा खूप अतिशय महत्त्वाचा आहे की याच्यामुळं काय आहे की आपण आता आपण एवढ्या अटीतटीच्या याच्यामध्ये चौथ्याने निवडून आलो आणि आपल्याला काही कोणतीही आशा अपेक्षा न ठेवता
मोदीजीच्या याच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवून आमच्या याच्या काही असेल विठ्ठलाची जे काही कर्मभूमी आहे आणि त्या विठ्ठलाच्या कृपेने गजानन महाराजाच्या साक्षीने आणि आमच्या गावातील मादनी या गावातील सर्व लोकांच्या साक्षीने आणि या पूर्ण मतदारसंघाच्या सहकार्याने सर्वांच्या याने सर्व हा विजय आम्हाला मिळाला. त्याच्याबद्दल एक तर फार महत्त्वाचा आनंद आहे आणि त्याच्यानंतर आता ही संधी आम्हाला आमचे स्वप्नात नसतानाही सुद्धा जी संधी मिळून राहिली त्याच्यासाठी मोदीजीचे आणि या केंद्र सरकारचे आणि सर्व जनतेचे खूप खूप अभिनंदन. तर नक्कीच विठ्ठलाच्या कृपेने आज प्रतापरावांना मंत्रिपद मिळतंय, त्यामुळे मोदींचे आणि विठ्ठलांचे आभार प्रतापरावांचे जे ज्येष्ठ काका आहेत त्यांनी व्यक्त केले. आता पण काकूंना विचारूया, काकू काय भावना आहेत? आज तुमचे जे पुतणे आहेत प्रतापराव हे केंद्रीय मंत्री होत आहेत, काय भावना आहेत, कसा आनंद आहे? आम्हाला या विठ्ठल रुक्माईचा आशीर्वाद, त्याच्यामुळे सगळ्या गोष्टी या घरचा आम्हाला आनंद येत्या, चांगली गोष्ट आहे. प्रतापराव आता मंत्री बनून येतील घरी, कसं स्वागत करणार? कुंकू लावील, पेढा चालील आणि चांगलं स्वागत करेल त्याचे. विठ्ठलाच्या कृपेने, गजानन बाबाच्या कृपेने स्वागत करेल त्याचं चांगलं. नक्कीच गजानन महाराजांच्या कृपेने मी त्यांना पेढा भरून त्यांचं स्वागत करेल. आपल्यासोबत प्रतापरावांचे धाकटे काका सुद्धा आहेत. काका काय म्हणाल, आज प्रतापराव मंत्रिपदाची शपथ घेत आहेत? आमचं कसं आहे की आम्हाला आमच्या घरी हरिविजय ग्रंथ अखंड 1932 सालापासून आज अखंड येतो, आज रोजी चालू येतो. त्याच्यामुळं त्यातमध्ये ग्रंथामध्ये सांगितले की बा या ग्रंथाचं ज्या ठिकाणी अखंड पारायण होते त्या ठिकाण त्यातला घरातला माणूस एक उंच पदावर जातो. तर आमच्यावर जशी हीच विठ्ठलाची कृपा आहे आणि आम्हाला खूप आनंद झाला. काकू काय म्हणाल, आज प्रतापराव मंत्री बनून येत आहेत, कसं स्वागत करणार त्यांचं घरी आल्यानंतर? मी हार घालून स्वागत करणार आहे. माझा मुलगा म्हणून मी त्याचं स्वागत कर. तर नक्कीच प्रतापरावांचे हे काका काकू आहेत आणि प्रतापराव हे मंत्री होत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना मोठा आनंद आहे. विठ्ठलाच्या कृपेने हे सगळं होतंय अशी त्यांची भावना आहे. आपल्यासोबत प्रतापरावांचे धाकटे बंधू आहेत. दादा काय म्हणाल, आज कसं व्यक्त आनंद झालेला आहे आम्हाला की आमच्या कधी आमच्या आई वडिलांना हे राजकारण कधी केलं नाही, कोण्या ग्रामपंचायतमध्ये सुद्धा ते उभे राहिले नाही, काही नाही. पण जे जेव्हापासून ते हे राजकारण उतरले आमच्या सर्व परिवाराचा, त्यांच्या मानव गावकऱ्याचा त्याच्या पाठीमागं फार मोठा आशीर्वाद आहे. आमच्या गावातली एक भवानी देवी मातेचं महाडेश्वरीचं मंदिर, हे मंदिर आमच्या शेतात सुद्धा विठ्ठलाचं मंदिर आहे. या सर्वांचे आशीर्वाद आमच्या पाठीमागे आहेत. आज आमचे भाऊ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोबतची शपथ घेत आहेत. हे त्यांच्यासोबत चांगल्या प्रकारचं काम करतील, चांगली जनसेवा करतील, चांगल्या प्रकारे जे जनतेची सेवा करून चांगल्या प्रकारे काम करतील. ते एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. हे सकाळी कळलं, अंतरुणातून उठलं आणि एक बातमी आली, तशी आहे अशीच निघालो. याच्या अगोदर आलात का दिल्लीला? नाही, पहिल्यांदाच आले. लेकामुळं पहिल्यांदाच आली. खूप आनंद वाटला. ते म्हणले आता दिल्लीत जास्त राहा, पुण्यात थोड्या वेळ राहा, असं मस्त बघितलं. ते तुम्ही पाठवणार का मुलाला दिल्लीत? आम्ही म्हातारी माणसं आहे, तोपर्यंत थोडस वेळ लागेल, मग सगळे फॅमिली राहू द्या, आमचं काही नाही. 30 वर्षांनी मला वाटतं मंत्रीपद मिळते आणि प्रत्येक पुणेकरासाठी सुद्धा हा अभिमानाचा क्षण आहे, आनंदाचा क्षण आहे. पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागलेली आहे आणि मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी अगोदर आता त्यांची आई आणि त्यांची पत्नी, त्यांचं कुटुंब या ठिकाणी दिल्लीत पोहोचलेले आहेत. आजी दिल्लीत का आला माहितीये का? अण्णा पहिला खासदार होता ना, आता मंत्री झाला म्हणून यावं लागलं. कधी कळलं हे सकाळी कळलं, अंतरुणातून उठलं आणि एक बातमी आली, तशी आहे अशीच निघालो. कसे म्हणजे किती वेळ लागला? म्हणजे याच्या अगोदर आलात का दिल्लीला? नाही, पहिल्यांदाच आले. लेकामुळं पहिल्यांदाच आली. लेकाने पहिल्यांदा दिल्ली दाखवली आईला? पहिल्यांदाच आली. काय आता काय सांगितलं म्हणजे अण्णांनी, अर्थात मुरलीधरांनी काय सांगितलं आईला? काय आहे ना, ते आपलं सांगितलं तसं काही नाही, बरं म्हणजे बोलवलं, आईचे काय या आईची पुण्य आहे असं म्हणून. ते मोदींना भेटून आले, मोदींच्या घरी जाऊन त्यांनी चहा नाश्ता जेवण केलं त्यांच्या बरोबर एकत्र. काल मोदींनी थाप देखील मारली त्यांच्या पाठीवर, अण्णाला शाबासकी दिली. मी पाहिलं ते खूप आनंद वाटला. ते म्हणले आता दिल्लीत जास्त राहा, पुण्यात थोड्या वेळ राहा.
असं मस्त बघितलं ते. आता तुम्ही पाठवणार का मुलाला दिल्लीत? आम्ही म्हातारी माणसं आहे तोपर्यंत थोडस वेळ लागन, मग सगळे फॅमिली राहू द्या, आमचं काही नाही. सेवा करायची? हो, काय नाही, सेवा अशी करायला आहेत लोक बाकीची. बरं, आम्हाला आधार वाटतो मुलांचा, सुनाचा. मग ते आमचे तुम्ही बी या दिल्लीला, तुम्ही बी या. नाही, आता आमचं वय झाले, आम्हाला आमची जागा नाही सोडत. आम्हाला भरपूर तिथं त्यांनी सोया केल्यात, माणसं आहेत, घर चांगले आहे, बंगला, तिथं आम्ही राहू. बरं, आम्ही आहे तोपर्यंत त्याला पुढे इकडे येणं कमीच पडेल. इथं आल्यानंतर जेव्हा तुम्ही खासदार म्हणजे मुरलीधरला भेटलात, काय रे म्हणजे मिठी मारली, काय केलं? हो, अशी कव घातली आणि एक पपी घेतली. म्हणलं की बाबा तू कुठे एवढ्या लांब आला रे, आम्ही किती वेळ निघालोय सकाळी, अजून तशी पोहोचलो, तू एवढ्या लांब कधी रोज यायचा? बर, तुम्ही आता म्हणजे फोनवर तर सातत्याने होतात संपर्कात, काय आल्यानंतर काय म्हणले? नक्कीच हा खूप आनंदाचा क्षण आहे, अभिमानाचा क्षण आहे. आपल्या पुण्याला 30 वर्षांनी मला वाटतं मंत्रिपद मिळते आणि प्रत्येक पुणेकरासाठी सुद्धा हा अभिमानाचा क्षण आहे, आनंदाचा क्षण आहे. नक्कीच पुणेकर जनतेने हा विश्वास ठेवलाय, दिलाय, विश्वास दिलाय, तो नक्कीच सार्थ करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू. आणि या सगळ्यात आता हे केंद्रात मंत्री होणार, तर खूप असं भरून पण आलं, कारण सकाळीच ही बातमी कळाली आणि तेव्हापासून आमची लगबग येण्याची सगळी धावपळ चालू झाली. कोणाला सांगितलं नाही, तिकडनं येतानाही सांगितलं नाही, ज्याला कोणाला सांगता येईल त्याला सांगत होते, फक्त एवढाच प्रयत्न केला सांगण्याचा आणि तसेच आम्ही सगळे कुटुंब इकडे आलो. हा म्हणजे कधी न विसरणार असताना असेल ना? हो, आयुष्यातून अक्षी एक नंबर पहिल्यांदाच क्षण आलाय आम्हाला. काय म्हणजे कधी स्वप्न बघितलेलं का असं खासदार आपला नवरा डायरेक्ट मंत्री होणार? नाही, असं थोडंफार वाटत होतं. आधी खासदार म्हणून पुणेकरांनी खूप भरभरून प्रेम दिलं आणि आता अनपेक्षित असा हा धक्का आहे मला असं वाटतं. नक्कीच हे खूप चांगलं काम करतील मोदीजींच्या नेतृत्वात, देशासाठी, महाराष्ट्रासाठी आणि त्यात पुण्यासाठी खूप चांगलं काम करतील. जर आपण बघितलं तर मुरलीधर यांचं कुटुंब आहे, आई पहिल्यांदा दिल्लीला आलेत आणि तेही थेट आता राष्ट्रपती भवनच्या समोर, त्या ठिकाणी त्यांचा मुलगा या ठिकाणी आज मंत्रिपदाची शपथ घेणार आहे. कॅमेरामॅन विजय राऊतचं मी मिकी घई, ABP माझा, दिल्ली. चला सर, 17 तर फोन झाले. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट. पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळांना मंत्रिपदाची संधी मिळालेली आहे. या क्षणाची महत्वाची बातमी आपण पाहतोय. मुरलीधर मोहोळांना पहिल्याच टर्ममध्ये मंत्रिपद मिळत आहे. 28 वर्षांनी पुण्याच्या वाट्याला केंद्रीय मंत्रिपद आलंय, तर कलमाडीनंतर आता मुरलीधर मोहोळांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली आहे. तर मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे यांनी. आपण पाहूया. खासदार मुरलीधर मोहोळजी आपल्या सोबत आहेत आणि आता ते खासदाराचे मंत्री झालेले आहेत. मोहोळ साहेब, मला एक सांगा की कसा अनुभव आहे? तुमचा शेड्यूल बिझी आहे, परंतु तरी सुद्धा मला तुम्हाला विचारायचं आहे की पुण्यातला प्रवास इथवर खासदारकीचा झाला आणि आता मंत्रिपदाचा पर्यंतचा प्रवास, तुमच्यासोबत हे सगळे तुमचे मित्रमंडळ पण आहेत की जे पुण्यामधून आलेले आहेत, कसा अनुभव आहे? खूप माझ्यासाठी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वेगळा अनुभव आहे. माझ्या पक्षामध्ये किती सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला न्याय दिला जातो, मोठं केलं जातं, त्याचं उदाहरण मी स्वतःकडे पाहतोय. एक वॉर्ड स्तराचा कार्यकर्ता आणि आज देशाच्या मोदीजींच्या मंत्रिमंडळामध्ये एक मंत्री म्हणून काम करणार, मला असं वाटतं हा प्रत्येक पुणेकराचा गौरव आहे. प्रत्येक पुणेकरासाठी त्याचं अभिनंदन मी या निमित्ताने केलं पाहिजे की माझ्या पुणेकरांनी मला संधी दिली. माझ्या पक्ष नेतृत्वाने मला यात संधी देतात. माननीय मोदीजी आहेत, अमितभाई आहेत, नड्डाजी आहेत, माननीय देवेंद्रजी आहेत, आमचे बावनकुळे साहेब. मला असं वाटतं की या सगळ्यांना मनापासून मी धन्यवाद देईन की या आमच्या पुण्याला आपण 30 वर्षानंतर संधी दिली. बरं, कुटुंब तुमचं आलंय का फक्त मित्र? कुटुंब आता पोहोचेल. सकाळी मलाही माहीत नव्हतं, मला अचानक निरोप आला. मग मी काय केलं, घरच्यांना सांगितलं आता ते पोहोचतील. बरं, पण काय वाटतं की पुण्यासाठी काय करता येईल? विजन काय आहे तुमचं केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर? एज्युकेशन नाही, मला असं वाटतं की आता तुम्हाला
माझ्या पुण्याचं तर मला नक्की विचारतं 100% करायचं, पुण्यासाठी तर करायचं. पण जी जबाबदारी मिळते संपूर्ण देशासाठी काम करायची संधी मिळते, देशसेवा करायची संधी मिळते. आणि माझ्यासाठी तर ही खूप मोठी मला असं वाटतं की एक संधीच आहे की मला आता देशासाठी काम करायचं हे मिळते. बरं, पहिला फोन जेव्हा आला तुम्हाला तेव्हा काय भावना होत्या मला सांगा. मला खरं तर विश्वास बसत नव्हता की पहिल्यांदा निवडून आलोय आणि संधी मिळण्याला काही नाही, चर्चा होत्या.